जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र राम, ये रामनवमी सदियों के बाद आई। पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या पर रही। अवधपुरी के हर कोने में उत्साह और उल्लास का जो वातावरण दिखा, उसे शब्दों में बताना संभव ही नहीं है। प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कैसे मनाई गई रामनवमी, हम ये बताएं। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। अल्सर रोग की, अल्सर यानी आमाशय में घाव होनो या को व्रण कहो गयो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु श्री राम प्रकट हुए। उस घड़ी समय ने भी स्वयं को धन्य मान लिया। भारत का प्राण है प्रभु श्री राम। करोड़ों भक्त के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या के कण कण में है श्री राम, और अयोध्या हर उस जगह है जहाँ प्रभु श्री राम है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी। कैसे मनाया गया ये महोत्सव, सुनिए इस रिपोर्ट में। भगवान श्री राम के प्रकट होने की घड़ी मध्याह्न ठीक 12 बजे अयोध्या के श्री राम मंदिर में घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंज उठी। चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी तिथि, गंधयुक्त तरी मात उष्ण है किती। राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला। कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने, दिपुन जायमाय स्वता पुत्र दर्शने। भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। जय श्री राम और जय सिया राम के जयकारे गूंजने लगे। भक्त वृंद भय प्रकट कृपाला का गायन करने लगे। भक्तों की निगाहें गर्भगृह में विराजमान प्रभु श्री राम लला के चरणों पर थीं। वहीं वो मस्तक को भी निहार रहे थे। आस्था और विज्ञान के मेल से भगवान श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य तिलक जगमगा उठा। दर्पण और लेंस के इस्तेमाल से तैयार सिस्टम के जरिए भगवान के मस्तक को सूर्य के प्रकाश ने सुशोभित किया। इसे मंदिर में उपस्थित भक्तों ने तो देखा ही, टीवी और मोबाइल के जरिए करोड़ों भक्तों ने निहारा। सब लोग भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टैब के जरिए इस अद्भुत दृश्य के दर्शन किए। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया गया। रामनवमी के कई दिन पहले से अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ बनी हुई है। तड़के से ही भक्त सरयू में स्नान कर मंदिर पहुंचते रहे।
भक्तों के उत्साह को देखते हुए करीब 20 घंटे तक दर्शन की व्यवस्था की गई। आखिर ये रामनवमी पूरे 500 साल के बाद आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ महाराज ने इस अवसर पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी पर प्रातःकाल भगवान का विधि विधान से अभिषेक किया गया, अद्भुत श्रृंगार किया गया। भगवान ने स्वर्ण मुकुट धारण किया, हाथ में सोने का धनुष और तीर रहे। भगवान की पोशाक ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार की। श्री राम लला पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। ये पोशाक खादी और सिल्क को मिलाकर तैयार की गई थी। माला आभूषण धारण किए दिव्य स्वरूप में दर्शन देते श्री राम लला के विग्रह से भक्तों की नजरें ही नहीं हट रही थी। भक्तों की सुविधा के लिए पूरे अयोध्या में एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। लाखों भक्तों के साथ मूर्तिकार अरुण योगीराज भी अयोध्या में थे। उन्होंने ही श्री राम लला की मूर्ति तैयार की है। पहली बार हमने प्रतिष्ठापन के बाद अयोध्या आया है और इस बार मैं पूरा फैमिली को लेकर आ चुका हूँ। मेरा माता, मेरा वाइफ, बच्चे सब खुशी हो गए क्योंकि ये सब पहली बार देख रहा था। और सर पे यही मानता हूँ, यही दुआ करता हूँ सब पूरा देश को राम का आशीर्वाद मिले और देश राम राज्य जल्दी बने। राम राज्य की कल्पना हर भक्त के मन में बस गई है। अयोध्या के हर प्रमुख मंदिर में रामनवमी उत्साह के साथ मनाई गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में श्री भगवान केशव देव का श्री राम रूप में श्रृंगार किया गया। यहाँ भी दिन भर भक्तों की भारी भीड़ बनी रही। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अल्सर रोग की। अल्सर यानी आमाशय में घाव होना या को व्रण कहो है। ज्योतिष में यह रोग को कारण जो है वो शनि, मंगल और चंद्रमा, ये 3 ग्रह माने गए। आमाशय व्रण यानी आमाशय पेट में घाव होना, आंतन में घाव होना, या में रोगी के लिए पेट में बहुत तेज दर्द हो गए। अगर भोजन भी करे तो भोजन से भी दर्द हो। जब या को जो है वमन है या उल्टी है जाए तो या को शांति महसूस हो। कई बार उल्टी करते समय रक्त भी आ जाए। ये छोटे छोटे घाव कई संख्या में जो है, और ऐसी स्थिति में रोगी प्राय धीरे धीरे क्रश है तो चलो जाए। ये दर्द को रूप चुभे वालों जैसे कई वस्तु के लिए कुरेद बे पे दर्द हुए ऐसा हो, या में भूख कम लगे। रोग को आरंभ जो है आमाशय शोथ से हो गए। और भी सहायक कारण मिल जाएं, जैसे सहायक कारण में अधिक वीर्य को होना, चिंता होनी, थकान होनी, अनियमित भोजन आदि जो है या रोग को बढ़ावे के और सहायक कारण। जन्म कुंडली में प्रथम भाव से शनि को संबंध हो, मंगल से शनि को संबंध हो, शनि को चंद्रमा से संबंध हो, अथवा सप्तम भाव से जो है मंगल को संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में
जातक के निश्चित रूप से जो है अल्सर रोग होगा। मंगल अल्सर रोग को कारक है, यानी पेट में घाव होना। चंद्रमा पेट संबंधी बीमारी इनको कारक है। और काल पुरुष के अनुसार सप्तम भाव से पेट संबंधी बीमारी को विचार किया जाए। उदाहरण के लिए मानो तुला लग्न की हमारी कुंडली है और वह तुला लग्न की कुंडली में शनि जो है द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि को बैठा हुआ है। लग्नेश शुक्र जो है एकादश भाव में सिंह राशि को बैठो है और चंद्रमा जो है पंचम भाव में कुंभ राशि को बैठो है। अगर ऐसी कुंडली है तो ऐसी स्थिति में विचार किया जाए कि लग्नेश जो है शुक्र है और शुक्र पे जो है द्वितीय भाव से एकादश भाव पे शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, अर्थात लग्नेश के संग में जो है शनि को संबंध है। चंद्रमा पंचम भाव में शनि की राशि में है तो शनि को की राशि में है, वैसे शनि चंद्रमा को भी संबंध बन जाए। मेष राशि सप्तम भाव में और मंगल जो है वो एकादश भाव में बैठा हुए हो तो सप्तम भाव में मेष राशि मंगल की राशि है, वैसे मंगल को संबंध जो है सप्तम भाव से और मंगल पे भी शनि की दशम दृष्टि है। अगर ऐसी कुंडली है तो यह कुंडली में निश्चित रूप से जो है अल्सर रोग अर्थात आतन में घाव होना, पेट में घाव होना, ये बीमारी हो गई। ज्योतिष के अनुसार या को निदान करने के लिए इन रोग के कारक जो ग्रह हैं उन ग्रहण के बीज मंत्रण को हम जप करें। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा को मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सौ चंद्रमा से नमो। सोमवार से या को 44,000 जपे। मंगल या रोग को कारक है, मंगल को मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सौ भौमाय नमो। मंगलवार से 40,000 जाको जपे। और शनि जो है रोग को बढ़ावे वाला, शनि को जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सौ शनि नमो, ये की जप संख्या है 92,000 शनिवार से याकू करें। अथवा इन ग्रहण के चंद्रमा मंगल शनि के यंत्रण को धारण करें। इन ग्रहण से संबंधित वृक्ष की जड़ जो है, पलाश की जड़ जो है वो चंद्रमा के लिए है, खैर की जड़ जो है वो मंगल के लिए है और शमी वृक्ष की जड़ जो है शनि के लिए। अच्छे योग में इन जड़न को लामें और उनको धारण करें अथवा इनसे संबंधित रत्नन के लिए धारण करें। चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा और शनि के लिए नीलम, इन रत्नन को धारण करें तो निश्चित हमारे लिए यह रोग में शांति मिले। यही चर्चा पे आज को समापन है। अगले कार्यक्रम में और एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। भारद्वाज मुनि सबहि प्रियागा, तेने हरि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिया, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं।
माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पथ ही आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसि अखे बटु हर सई गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाई जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत उचाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग। कहे भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।